Hello everyone, you are welcome back again. Now today we are talking about a very interesting topic of mathematics that is called as circle. Circle mathematics का बहुत ही interesting topic है और अगर हम बात करें हमारी रियल लाइफ की तो हम डेली कई सारी चीज़ों से इंटरेक्ट होते हैं जो जिसमें कहीं ना कहीं हम एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने जो है सर्कल का कंसेप्ट यूज़ करके उन चीज़ों को डिज़ाइन किया है। ठीक है, वो आर्किटेक्चर हो, इंजीनियरिंग हो या फिर वो आर्ट हो। ठीक है, हर जगह हमें जो है सर्कल और की डिज़ाइन और उसके कंसेप्ट पर बेस्ड डिज़ाइंस हमें देखने को मिलती हैं। ओके, जस्ट लाइक इफ यू टेक सम रियल एग्जांपल फ्रॉम आवर रियल लाइफ, दैट इज हमारी स्कूल बस के जो व्हील है, ठीक है, दे आर आल्सो सर्कुलर इन शेप एंड दे आर आल्सो डिजाइन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द सर्कल। सिमिलरली हमारे जो घर की जो क्लॉक है, ठीक है, वो भी सर्कुलर शेप में होती है। ठीक है, उसमें जो मिनट का या हावर्स का जो नीडल होती है वो भी जो है तो that is designed by using the concept of the circle. Similarly, key rings, buttons in our shirt, bangles in our mother hands, and 5 rupee coin or 1 rupee coin, 50 पैसा coin, they are also circular in shape. Okay, guys, अगर हम ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो किस तरह से सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं? तो ज्योमेट्री के में अगर हम देखें तो सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट आर जॉइंट, देन अ ज्योमेट्रिकल फिगर obtain each called a circle. तो गाइज ज्योमेट्री के हिसाब से ये एक डेफिनेशन है। अगर इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करें तो नीचे 3 फिगर्स दिए हुए। अगर हम लेफ्ट साइड के पहले फिगर पे अगर ध्यान दें, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मींस जो ग्रे डॉट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। प्लेन पे कुछ पॉइंट्स का एक सेट है। ठीक है ना, ब्लू डॉट इज अ फिक्स पॉइंट। ओके, ये एक फिक्स पॉइंट है और ये सभी डॉट उस फिक्स पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओके, सभी डॉट्स उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो और इन डॉट्स को अगर हम एक कर्व की हेल्प से इनको ज्वाइन करें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, ठीक है, तो हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलता है। ठीक है, ये देखिए आप सेकंड फिगर में हमने उन डॉट्स को ज्वाइन किया है। नाउ इन थर्ड फिगर यू हैव सीन दैट वी गॉट अ क्लोज्ड कर्व एंड दैट कर्व इज सेड टू बी और दैट ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी ए सर्कल। ओके, सो गाइज ये होता है सर्कल। सर्कल के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट यूजेस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर हम ये कहें कि भैया जो सिविलाइजेशन की जो प्रोग्रेस है वो सर्कल या व्हील के इन्वेंशन के बाद जो है बड़ी है, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से बड़ी ड्रामेटिकली जो है प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो द सर्कल हैज अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन एज वेल. Okay, so let's see the some terms used in circle. Okay, so guys, in circle there is a total 7 terms which are very important to know about that. Okay, first is the center, radius, diameter, circumference, arc of circle, sector of circle and semicircle. So आगे की slides में हम इन सभी की definitions देखेंगे geometrical point of view. Okay, so now let's see how can we define the center. What is the center? Center, the fixed point in the circle is called the center. जो fixed point होता है किसी भी circle का that is called a center. Okay, circle का जो fixed point है उसी को हम circle बोलते हैं और ये जो center point होता है ये fixed point होता है। सभी जो circle की boundary पर जो points होते हैं उनसे एक इक्विडिस्टेंस पर होता है। ठीक है, उनसे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता है। तो सेंटर की सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे इक्वी डिस्टेंस पर जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ए सेंटर. ओके, नाउ रेडियस. रेडियस सेंटर ऑफ सर्कल और सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट्स हैं उन दोनों को के बीच की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ रेडियस और मैथमेटिक्स में हम इसको आर से डिनोट करते हैं. ओके, सो गाइज आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज रेडियस एंड व्हाट इज सेंटर. ओके, एक्चुअली अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें 2 चीजें डेफिनेटली पता होना चाहिए किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए. एक उस सर्कल का सेंटर एंड द सेकेंड वन इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. अगर ये 2 चीजें हमें पता है तो हम कोई भी एक सर्कल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इन ज्योमेट्री. ओके, द नेक्स्ट टर्म इन द सर्कल इज डायमीटर. ओके, सो डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट whose end point lie on the boundary of the circle and it also passing through the center of the circle. ओके, सो एक लाइन सेगमेंट होता है डायमीटर, ठीक है, जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं. ठीक है, और ये सर्कल के सेंटर से पास होती है. दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ डायमीटर. लॉजिकली देखा जाए तो हम डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं.
Okay, पहला part, the point on the boundary of the circle to the center. Okay, now you have seen that it is also called a radius of the circle. Okay, now the second part is from the center of the circle to the another point on the boundary of the circle. Okay, and it is also equal to the radius of the circle. So mathematically we got a relation that is called d diameter is equal to 2r, that means twice of the radius. ओके तो यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है कि डायमीटर जो है वो रेडियस के बिल्कुल डबल होती है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टर्म इन द सर्कल, दैट इज circumference. Okay, so guys, circumference is nothing, it is the measure of the outside boundary of the circle. सर्कल की outside boundary जो होती है that is called a circumference. Okay, so the length of the circle or the perimeter of the circle is called as a circumference. Okay, now in figure you have seen that the outside boundary of the circle. Okay, जो outside boundary है, जो सभी जो set of points को मिला के जो एक curve हमें जो मिलती है, that curve is said to be circumference. Okay, now let's see the next term, arc of the circle. Arc of the circle is a portion of the circumference. Circumference का एक portion होता है arc. ठीक है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस का जो एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज आर्क. ओके, अगर हम किसी भी सर्कल पर अगर सर्कल की बाउंड्री पर अगर 2 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो पूरे सर्कल को 2 इक्वल आर्क में 2 डिफरेंट आर्क में डिवाइड कर देता है. ठीक है, जिसमें से एक माइनर आर्क होती है, सेकेंड वन इज द मेजर आर्क. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी सेक्टर ऑफ द सर्कल. सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है? अ सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क विद द सेंटर. ओके, a sector is formed by joining the end point of an arc with the center. किसी भी आर्क के दोनों एंड पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, देन द एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस इज सेड टू बी अ सेक्टर. ओके, आफ्टर मेकिंग अ सेक्टर ऑन द सर्कल, देन इट डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द माइनर सेक्टर एंड द सेकंड वन इज द मेजर सेक्टर. ओके, बाय डिफॉल्ट हम जो है केवल माइनर सेक्टर का ही यूज करते हैं. Okay, the next term is semicircle. Okay, sir, it is guys, it is very important. A semicircle is a half part of the circle, or we can say that a semicircle is obtained when a circle is divided into equal part. सर्कल को अगर हम 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देते हैं, उससे हमें जो बचा हुआ पार्ट पोर्शन जो मिलता है, that is called a semicircle. ओके, कहीं से भी अगर हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, then the circle is said to be a semicircle. Now guys, let's move to the some important properties related to lines in a circle. ठीक है, सर्कल पर हम जब कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है सर्कल की. ठीक है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं, उन लाइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज द कोड. ओके गाइस, तो कोड क्या होती है? ओके, अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइन ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. अगर आप डेफिनेशन को देखें, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पर हो, दैट इज कॉल्ड ए कोड. पर हमने ये डेफिनेशन कहीं और भी देखी है, या डायमीटर में. डायमीटर के भी दोनों एंड पॉइंट कहाँ होते हैं? सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं. तो वी कैन से दैट सर्कल इज डायमीटर इज आल्सो अ कोड. यस सर, डायमीटर इज आल्सो ए कोड. डायमीटर भी एक कोड है, बट इट इज अ कोड ऑफ मैक्सिमम लेंथ. ओके, बट कोड इज नॉट ए डायमीटर. एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर. ठीक है, क्योंकि अगर उसे डायमीटर होना है तो उसको सर्कल के सेंटर से भी पास होना होगा. ठीक है, पर अगर 2 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है एंड इट डजंट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन वी कैन से दैट इट इज अ कोड. ओके, एंड व्हेन इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल आल्सो, देन वी कैन आल्सो से टू बी इट इज अ कोड और डायमीटर एज वेल. ओके, नाउ लेट्स सी इस कोड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है सर्कल की. ओके, तो सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोड. परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट. अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कोड के ऊपर, तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोड फॉर सर्कल. ओके, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग टर्म, इट इज रिलेटेड टू द कोड, दैट इज अ सेकेंड ऑफ द सर्कल. ओके, तो सेकेंड इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. ओके, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए सर्कल से होके जा रही है, सर्कल को पास करते हुए जा रही है. 2 पॉइंट पे सर्कल को कट करते हुए लाइन जा रही है, जिसमें उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, टेंजेंट. टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज नथिंग, इट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट.
किसी भी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज फॉर सर्कल, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर इट टचेस द सर्कल। अगर हम रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है वहां पे अगर हम एक रेडियस डालते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो वो हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सर्कल। ओके ओके गाइस, सो लेट्स सी सम अदर प्रॉपर्टीज दैट रिलेटेड टू द एंगल्स इन अ सर्कल। ओके, सर्कल में जो एंगल बनते हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सर्कल के अंदर एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है, इंस्क्राइब्ड एंगल। एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू कोड्स व्हेन द मीट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। दो कोड, ओके, सर्कल के अंदर हम दो कोड खींचे और दोनों कोड का एक एंड पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो उन दोनों कोड के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके, व्हेन टू कोड्स, okay, when two chords on the circle and they are meet at one point on the boundary of the circle, then angle formed by this chord by the chord is said to be inscribed angle. Properties क्या है इस एंगल से रिलेटेड, तो एंगल formed by the same arc on the circumference of circle is always equal। ठीक है, वो दोनों कोड अपने दूसरे एंड पे सर्कल को जो है दो पॉइंट पे क्या करेगी, कट करती है, तो वहां हमें एक आर्क मिलती है। उस आर्क के थ्रू अगर हम कोई इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हैं, ठीक है, उस आर्क से अगर हम कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हैं, वो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर वो हमेशा इक्वल होंगे। वो दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो इक्वल होंगे। वो आर्क अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बनाती है इंस्क्राइब्ड एंगल, तो उस आर्क के जितने भी एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स इक्वल होंगे, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं सेकेंड वाले में। ठीक है, एंगल ACB और एंगल ADB जो है ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों एंगल जो है इंस्क्राइब्ड एंगल है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट फॉर बाय कोड्स, ओके, बाय टू कोड्स और फ्रॉम द सेम AB आर्क। ओके, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा जो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सेमी सर्कल में अगर हम दो कोड ड्रॉ करते हैं और दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है, तो उनके बीच का जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, दैट इज राइट एंगल। Okay, the next angle in the circle is central angle. A central angle is the angle formed when two line segments meet such that one of the end point of both the line segment is at the center and another is at the boundary of the circle. ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, कोई भी आर्क जो है सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज सेड टू बी सेंट्रल एंगल। ओके, कोई आर्क अगर सेंटर ऑफ सर्कल से कोई एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। प्रॉपर्टी क्या है इससे रिलेटेड, एन एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क। किसी भी आर्क के थ्रू, ओके, किसी सर्कल में कोई आर्क, सर्कल के सेंटर से कोई आर्क एक सेंट्रल एंगल बना रही है, वो सेंट्रल एंगल हमेशा उस आर्क के द्वारा बनाए गए इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होगा। ओके, सो हियर एंगल OAB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। एंगल ACB इज द इंस्क्राइब्ड एंगल एंड एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल। क्लियर? Let's see some important formulas related to the circle. Okay, so the first thing is that the perimeter of the circle. क्या होती है perimeter of the circle? It is the circumference of the circle. Okay, and the formula for that is 2 pi r. Okay, so this is the formula for calculating the circumference or perimeter of the circle. Now let's see length of the arc. How to calculate the length of the arc? Okay, so length of the arc will be calculated by using the formula central angle made by the arc upon 360 degree into 2 pi r. That means central angle made by the arc upon 360 degree into circumference of the circle. Okay, the next thing formula is for related to area. So area of the circle is calculated by pi r square. R is the radius of the circle. Okay, now area of the sector, it is calculated by center angle made by the sector upon 360 degree into area of the circle, that means pi r square. So these are the formulas with the help we have to calculate the or solve some numericals related to the circle. Okay, now let's see some applications of the circles. Okay, so first application we have very important or used by the very oftenly
by the engineers. Okay, like architect often use the circle symmetrical property while designing athletic tracks, recreational park and buildings. तो आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सर्कल की सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है. इसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, वो एथलीट ट्रैक्स को डिज़ाइन करते हैं, पार्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग राउंड अबाउट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और फेरीज के फील्ड्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, करते ही है मतलब, ठीक है. आर्टिस्ट एंड पेंटर्स भी जो है सर्कल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. उनके हर आर्ट के अंदर आपको कहीं ना कोई सर्कल का यूज़ दिख जाएगा आपको, ठीक है. उनके हर काम के अंदर, उनके हर आर्ट के अंदर आपको सर्कल मिलेगा. इसी हम सर्कुलर सिलेंडर्स प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्लैग्स, बैनर, न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए हम सर्कुलर सिलेंडर्स यूज़ करते हैं. इट इज़ आल्सो मेड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द सर्कल. इंजीनियर्स ने तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वाली प्रॉपर्टी है सर्कल की, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है. वॉचेस बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए, रेडियो, टेलीफोन, ट्रॉली. तो इंजीनियर्स यूज लॉट्स द कंसेप्ट ऑफ द सर्कल टू मेक लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, एंड lastly civilization has progressed dramatically because of the invention of the circular wheel. ओके, सो गाइज दैट इज इट. अगर सर्कल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा. ओके, सो